Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म माइडिया। आज आपको बताने वाला हूं एक आर्टिकल जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुतिन की और नेतन्याहू की थोड़ी अनबन है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि कोई भी इनवाइटेड नहीं है, अब किसी को आने नहीं दूंगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री को तो बिल्कुल ही नहीं आने दूंगा अपने देश के अंदर। क्या वाकया हुआ है, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। 5 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस आदमी ने, आपको पता है, पहले भारत के ऊपर $1 लाख का क्या लगाया था, एक ड्यूटी लगा दिया था H1B वीजा के ऊपर कि ये आने से अपने आप ही रुक जाएंगे, इतने पैसे देंगे नहीं तो आएंगे नहीं। कई ये तो इसको ट्रंप को करना ही था। वो बात अलग है कि इसको बहाना मिल गया कि वॉशिंगटन डीसी में, दोस्तों, व्हाइट हाउस के बगल में क्या चल गया, वो फायरिंग हो गई। अब फायरिंग इनके यहां आम बात है, तो वहां जब फायरिंग हो गई है तो उसकी वजह से एक जो इनका नेशनल गार्ड है वो मारा गया है। 2 लोग थे, घायल हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई है। और फिर ट्रंप की तरफ से बराबर स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आने नहीं दूंगा देश के अंदर, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, ये वो न्यूज है जिसकी वजह से मैं कह रहा था थोड़ा कंसर्न है कि ये पुतिन जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है, किसमें, न्यूक्लियर बनाने में। वो इसके लिए खतरा है, क्योंकि दोस्तों ईरान और जितना भी गल्फ कंट्रीज है वो सब इसके एंटी हैं, क्योंकि सबको ठोक रखा है इसने। तो अगर उनके पास कोई न्यूक्लियर बम आता है तो इसको दिक्कत है उससे, तो इसने इसको बोल दिया है कि अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो फिर, तो ये हमारे परिप्रेक्ष्य से सही नहीं है, क्योंकि दोनों जो देश हैं वो हमारे दोस्त हैं, और ये दोनों दोस्त अगर दुश्मनी में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये किसी ना किसी की तरफ जाएंगे। जैसे ईरान, भारत से संबंध भारत के ईरान से भी अच्छे हैं, और संबंध अमेरिका से हमें अच्छे रखने पड़ेंगे। इसके अमेरिका से संबंध है, इसके ईरान से संबंध है, और यह दोनों हमारे दोस्त हैं, तो इन दोनों को हम अलग नहीं होने देना जा सकते। यह खबर एक थी जो थोड़ी सी डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट मॉस्को, मतलब नेतन्याहू क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट आदमी है। ये फैसला ऑन द स्पॉट तो बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी मुझे मिलता है, अगर मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ भी ऐसा रिपोर्ट देती है कि आप उनके साथ काम कर रहे हो न्यूक्लियर में, तो डायरेक्ट एक्शन लूंगा मॉस्को के ऊपर। तो यह थोड़ा सा कंसर्न है, यह मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि इंटरनेशनल भिखारी कौन, आप जानते हैं नाम, मैं क्या बताऊं जहां पर दलाल रह रहे हैं। देखिए, ये दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, इंटरनेशनल जो भिखारी हैं उनको बैन कर दिया किसने, यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां भी जाते हैं पैसा मांगते हैं, चाहे ईरान जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे जिसके पास जाए, पैसा ही मांगेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास। और जिसकी कोई हैसियत नहीं होती उसको कोई भी बैन कर सकता है कभी भी। तो पाकिस्तान को बैन कर दिया कि ये इलीगली तरीके से पैसा मांगते हैं। ये जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनली क्या करते हैं, बैग करते हैं कि हमको पैसा दे दीजिए, ये काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे। तो इनका बैन है भारत में आना, ठीक है, वो एक्चुअली यूएई में आना। भारत में तो ये बैन ही है तब से, भारत में तो न जाने कब से बैन है, ये यूएई में भी बैन है। अब इनको रोटी पानी की व्यवस्था हो जाती थी आईपीएल से, तो वहां से भी चांटा मार के इनको निकाल दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या कर रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। ये इसकी एक ही काम है, इस पे पूरे दिन इसको ये टाइप करना है, और इसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर हो उनको ठीक करवाता रहता है, मोबाइल पे लगा रहता है पूरे दिन। ये क्या कह रहा है, ट्रंप अनाउंसेस दैट द यूएस इज स्टॉपिंग ऑल पेमेंट्स एंड सब्सिडीज टू साउथ अफ्रीका। साउथ, आपको पता है, इसने G20 समिट जो अफ्रीका में हुई है दोस्तों, इसने कैंसिल कर दिया। वो ये उसमें नहीं गया, मतलब बॉयकॉट कर दिया इसने। मोदी जी गए वहां, अच्छा फायदा उठाया, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। अब उसके बाद जब वहां पर किरकिरी हो गई, ये समझ रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा तो लोगों को लगेगा अरे सर नहीं आए, तो बड़ा अधूरी मीटिंग रह गई, और इसके बिना वहां रंग ज्यादा जम गया। जब मिल बैठेंगे 3 यार, शुक्र शनिचर एतवार, तो दोस्तों वहां मोदी जी भी मिल गए, ऑस्ट्रेलिया का पीएम एंथनी भी मिल गया, उधर कनाडा का भी मिल गया, और इन्होंने टेक्नोलॉजिकल पैक्ट कर लिए। अफ्रीका हमारे पास शुरू से है ही, तो इसको दिक्कत हो गई, और इसने कहा था कि मैं सारी सब्सिडीज बंद कर दूंगा साउथ अफ्रीका के लिए इमीडिएटली, कि उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया कि मैं आया हूं कि नहीं। इसका मतलब वर्चस्व खत्म हो चुका है। अब इस आदमी की बात आपको बताता हूं, इसने क्या बोला है। देखिए, ट्रंप, आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मैंने आपको बताया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन है, जो नीचे वाली हैं, यानी लैटिन अमेरिका, यहां पर यानी अफ्रीकन कंटिनेंट दोस्तों, साउथ अफ्रीका, और यहां पर साउथ एशिया। इन सबको ये गरीब देश बताते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बताते हैं। पहले ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, अब ये डेवलपिंग हो गई, अब इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री नाम देते हैं, डायरेक्ट गरीब ना बोल के। तो ये एक तरह से अफ्रीका की एड बंद कर रहा है कि अफ्रीका को अब कुछ नहीं देंगे, बहुत दे दिया हमने उनको, अब क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सप्रेस किया जाता है, इसलिए नहीं देंगे। देखिए, इसकी औकात दिखा देता हूं, एक बार औकात दिखा देता हूं। ये दोस्तों कौन है, G20 प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। यहां देखिए, ट्रंप सेज यूएस अवॉइडेड G20 साउथ अफ्रीका बिकॉज हॉरिफिक राइट अब्यूजेस इन कंट्री। इनके देश में बहुत हॉरिफिक, मतलब राइट्स का हनन हुआ है,
इसने यह कहा है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नहीं दिखता क्या भाई साहब? व्हाट अबाउट पाकिस्तान मिस्टर ट्रंप? पाकिस्तान में उसकी 71 साल की बहन को खोपड़ी से बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, उसका भाई अंदर जेल में है इमरान खान, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है, उसकी पता नहीं है वो मर गया या जिंदा है। 1 महीने से उसके बच्चों ने उसकी शक्ल नहीं देखी, डॉक्टर ने देखी नहीं, कोई बता नहीं पा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो जिंदा है। ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं है? अफ्रीका में दिख रहा है ह्यूमन राइट वॉयलेशन दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, वो कहते हैं ना कि किसी किसी की पूंछ सीधी होती नहीं है। यहां देख लीजिए, 1000 ऑफ अफगानिस्तान फेज एक्सपल्सन। एक अफगानिस्तान के बंदे ने गोली क्या चला दी अमेरिका के अंदर दोस्तों, पूरे अफगानिस्तानियों को बाहर कर रहे हैं, एक्सपल्सन फेस कर रहे हैं वो लोग। ये क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका हर जगह रहता है। अब जहां भी अमेरिका रहा वहां जो भी बात बनी उसके बाद वो यूएस आ गए। जैसे बाइडन अमेरिका से निकला था 2021 में, तो वहां जो बाइडन ने क्या कहा था कि जिन अफगानियों ने हमारी हेल्प की थी हमको यहां तक लाने के लिए, अमेरिका में आने के लिए, वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, वे सभी, उन सभी का स्वागत है अमेरिका में। तो लगभग 1 लाख अफगानी यहां रहते हैं। 76,000 का आंकड़ा है कि 76,000 अफगानी उस टाइम पर आए थे जब अमेरिका ने वहां से एस्केप किया था अफगानिस्तान से, और 1 लाख के लगभग टोटल रहते हैं। लेकिन अब एक उसके ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि बहाना चाहिए उसको। उसने पहले ही कह रखा है, ट्रंप वॉर्न्स अफगानिस्तान ऑफ बैड थिंग्स इफ इट डज नॉट रिटर्न बगराम बेस। उनकी आंखें बगराम बेस में। पाकिस्तान को क्या कर रहा है? ये केवल बगराम के लिए यूज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है इस बात को। बगराम पर दोस्तों आप देख रहे होंगे ताजिकिस्तान से मीटिंग होती है, किसकी? अफगानिस्तान की। और जैसे ही पहले पाकिस्तान से होती है, फिर अफगानिस्तान से होती है, और जैसे ही वो अपने यहां वापस जाता है, पाकिस्तान दोस्तों ताजिकिस्तान में ड्रोन अटैक करवा देता है, और नाम किसका लगा देता है? अफगानिस्तान का। क्या कोई आदमी ऐसा होगा कि जिसने पाकिस्तान से टोटली ट्रेड बंद कर रखी है, भारत से ट्रेड कर रहा है, ताजिकिस्तान से ट्रेड कर रहा है, और ताजिकिस्तान में ही वो ड्रोन अटैक कर देगा? ये आईएसआई करती है। अब इसने ताजिकिस्तान में ड्रोन अटैक करके अफगानिस्तान का नाम लगा दिया कि ताजिकिस्तान से रिश्ते अच्छे ना हो अफगानिस्तान के, वरना तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमसे तो डील ही बंद हो गई है। बेटा अमेरिका के चक्कर में आओगे ना, तुम भूखे नहीं, तुम नंगे भी घूमोगे कुछ दिन बाद। 1 मिनट रुक जाओ ना, तुम बगराम बेस पर भी अभी अटैक करोगे अमेरिका के कहने पर। अफगानिस्तान से बगराम बेस लेने के लिए हो रही है ये सारी तिगड़मबाजी। उसने कहा है कि नहीं दिया बगराम बेस तो बहुत बुरी बुरी चीजें होंगी, हो रही हैं अफगानिस्तान के साथ। देख लीजिए आप, व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ है, उसी पर भड़का है। ये तो बहाना है, बाकी उसको निकालना ही था पहले। ये देखिए, ये दोस्तों इसकी मौत हो गई है अनफॉर्चुनेटली। जो नेशनल गार्ड्समैन था, यूएस नेशनल गार्ड्समैन मेंबर डाइज आफ्टर डीसी शूटिंग, सेकंड विक्टिम फाइट फॉर लाइफ। दूसरा वाला जो है वो लाइफ के लिए लड़ रहा है। ट्रंप अनाउंसेस टर्मिनेशन ऑफ बाइडेन ऑर्डर साइंड यूजिंग ऑटोपेन। देखिए, ये बाइडेन ने कहा था कि जिन लोगों ने अमेरिका की हेल्प की है वो लोग आ सकते हैं यहां पर अमेरिका में। तो काफी अफगानी आए थे अमेरिका में, अपना बढ़िया चल रहा था मामला, इसने ये कैंसिल कर दिया कि अब नहीं। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री का माइग्रेशन बिल्कुल स्टॉप, और कोई यहां पर नहीं रहेगा जो इलीगल तरीके से। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी हंसी की बात भी बता देता हूं। ये देखिए, ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है, ये क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं, शायरी बोलते हैं, और पार्लियामेंट में क्या कहते हैं? देखो, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सैयद सरदार अली शाह क्लेम्स गुजरात हरियाणा राजस्थान आर आवर्स, वी विल प्रूव इट। गुजरात हरियाणा राजस्थान राजस्थान कह रहा है हमारा। अबे दल्ले, ये देखिए दोस्तों, कह रहा है गुजरात हरियाणा राजस्थान ये हमारा है और हम इसको प्रूव कर देंगे। किस बात पे कह रहा है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कह दिया कि सिंध भारत का हिस्सा है और हो सकता है बॉर्डर चेंज हो जाए, उस पर मजाक कर रहा है ये। ऐसे ही लोग पिटते हैं जब 4 आदमी बैठे हों, तो ऐसे ही लोग पिटते हैं उनमें कि ये क्या बोल गया। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी जो मुझे आपको दिखानी थी, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ये केवल इस टेंशन में है कि चाइना मेरे को आंख दिखाता है, मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया है। $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है दोस्तों, और इसकी $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसको यह लग रहा है कि जब चाइना ने तो फिर भी टाइम लिया था, भारत जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है ये टाइम नहीं लेगा, और मेरा वर्चस्व यानी अमेरिका बहुत दिन राज कर लिया, अब इसके अंतिम समय आ चुका है, अंतिम कील ताबूत में आ चुकी है, क्योंकि भारत अपनी फुल फॉर्म में चल रहा है। तो इस चीज से दिक्कत है कि मैंने टैरिफ लगा दिया, सब कुछ कर दिया, हर चीज कर दी, लेकिन 8.2% की ग्रोथ रेट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन 6 क्वार्टर्स, समझ नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग। तब समझ में आएगा जब हम सुपर पावर बन जाएंगे। थोड़ा और रेस्ट कर लेना, क्यों इतना टेंशन लेता है? जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर एक अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। भारत को दिन ब दिन मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए महेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।